सोचो जरा, एक शांत सा मोहल्ला जहां लोग अपने घर में चैन से जीते हैं। ये कहानी है मेरठ के इंदिरा नगर 4 मार्च 2025 की रात की, जहां एक घर में एक ऐसा खूनी खेल खेला गया कि पूरा देश हिल गया। ये है मेरठ ड्रम हत्याकांड की दास्तां, जहां एक बीवी ने अपने पति को मारकर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके एक नीले ड्रम में छिपा दिया। चलो सुने ये दिल धड़का देने वाली कहानी। घर है सौरभ राजपूत का, एक 19 साल का मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो थोड़ी दिन पहले ही लंदन से वापस आया था। सौरभ की शादी 2016 में मुस्कान रस्तोगी से हुई थी। लव मैरिज थी और दोनों की एक छोटी सी बेटी थी पीहू, जो सिर्फ 6 साल की है। बाहर से देखो तो ये फैमिली बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। रेंटेड घर, छोटी सी बच्ची और सौरभ की अच्छी कमाई, पर अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था। मुस्कान का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। साहिल शुक्ला, उसका लवर, जो इस कहानी का दूसरा विलन है। जब सौरभ लंदन में काम कर रहा था, मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर शुरू हो गया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि मुस्कान ने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। पुलिस के मुताबिक ये प्लान नवंबर 2023 से चालू था। मतलब सालों से मुस्कान इस खूनी खेल की तैयारी कर रही थी और वो रात 4 मार्च जब सौरभ घर आया, उसके लिए आखिरी रात थी। रात के अंधेरे में घर के लिविंग रूम में मुस्कान अपने काम में लगी थी। सौरभ को खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी, इतनी हैवी डोज कि वो बेहोश हो जाए। जब सौरभ सो गया, मुस्कान ने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ पे नाइफ से वार किया, एक के बाद एक स्टैब, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। पर ये तो बस शुरुआत थी। इन दोनों का जुर्म इतना घिनौना था कि सुन के दिल डर जाएगा। उन्होंने सौरभ के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सर अलग, हाथ अलग और करीब 15 टुकड़े करके एक नीले प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया। फिर क्या, ड्रम में गीला सीमेंट भर दिया ताकि कोई शक न करे। ये ड्रम घर के एक कोने में छिपा दिया गया और दोनों ने सोचा कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम कर दिया। कुछ दिन तक तो बात छुपी रही। सौरभ का फोन बंद था और मुस्कान ने सबको बोल दिया कि वो कहीं गया है। पर सौरभ के परिवार को शक हुआ। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। जब उनका बेटा उनसे कांटेक्ट नहीं किया, पुलिस जब घर पहुंची तो मुस्कान और साहिल थोड़ी सी एक्टिंग करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वो ड्रम मिला, नीला ड्रम जिसमें सीमेंट भरा हुआ था। जब उसको खोला गया तो अंदर सौरभ के जिस्म के टुकड़े निकले। ये देख के पुलिस वालों का भी दिल धड़क गया। इंटेरोगेशन शुरू हुआ। मुस्कान और साहिल पहले तो झूठ बोलते रहे, लेकिन पुलिस के प्रेशर के आगे दोनों टूट गए। मुस्कान ने कन्फेस किया कि उसने साहिल के साथ मिलकर ये सब किया। अफेयर की वजह से सौरभ उनके लिए एक रुकावट था और मुस्कान अपनी बेटी पीहू के साथ साहिल के साथ नया जीवन जीना चाहती थी। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया और 19 मार्च 2025 को दोनों को चौधरी चरण सिंह जेल में डाल दिया गया। पर ये कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और ट्विस्ट आया जब अप्रैल में जेल के रूटीन चेकअप में पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। ये खबर सुन के सब हैरान रह गए। सौरभ का भाई बोलता था कि अगर ये बच्चा सौरभ का है तो वो उसको अपना लेगा। पर मुस्कान के परिवार का कोई भी उससे मिलने नहीं आया जेल में, और साहिल की दादी ही उससे मिलने आई। अब मुस्कान और साहिल जेल में है और उनका केस कोर्ट में चालू है। अप्रैल 2015 में कोर्ट ने उनकी कस्टडी और 14 दिन के लिए एक्सटेंड की है। इस केस ने न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे देश को हिला दिया। लोग अब भी बात करते हैं इस नीले ड्रम की, इतना कि एक भोजपुरी सॉन्ग भी बन गया है, ड्रम में राजा, जो इस घिनौने जुर्म की याद दिलाता है। और तो और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोग अपने घर में डर रहे हैं, सोचते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ना हो। एक शादी में तो लोगों ने ब्राइड ग्रूम को नीला ड्रम गिफ्ट किया, बोल के कि ये मजाक है, पर ये मजाक किसी के दिल को डराने वाला था। सौरभ और मुस्कान की छोटी सी बेटी पीहू अब अपने नाना नानी के पास है और दोनों परिवार कोर्ट में लड़ रहे हैं उसकी कस्टडी के लिए। सौरभ का परिवार कहता है कि पीहू उनके पास आनी चाहिए, जबकि मुस्कान के परिवार का कहना है कि वो उसकी देखभाल करेंगे। एक छोटी सी बच्ची जो अभी भी समझ नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ, इस खूनी खेल का सबसे बड़ा शिकार है। ये था मेरठ ड्रम हत्याकांड, एक ऐसा जुर्म जो झूठ, धोखा और नफरत से शुरू हुआ था और एक परिवार को तबाह करके खत्म हुआ। अब वो नीला ड्रम जो कभी घर का सामान रखता था, हमेशा के लिए इस घिनौने जुर्म का निशाना बन गया।